वेलकम बैक अमित धनखड़ यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे हरियाणा की कृषि से संबंधित प्रश्न जो बार बार एचएससी द्वारा पूछे जाते हैं। तो हरियाणा का खाद्यान्न भंडार में दूसरा स्थान है, पहले तो हमने ये याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई हरियाणा में कृषि योग्य भूमि कितनी है। हरियाणा में कृषि योग्य भूमि है 86%। 86% भूमि है हरियाणा की कृषि योग्य, तभी तो इसको हरियाणा बोलते हैं। हरियाणा यानी कि भगवान का घर और एक तरह से हरी भरी हरियाली वाला। 86% भूमि कृषि योग्य है। एक प्रश्न आता है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन सी फसल का उत्पादन होता है। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है भाई। और गन्ना भी हरियाणा के यमुनानगर में सबसे ज्यादा होता है। फसल पूछे उत्पादन में गन्ना और डिस्ट्रिक्ट पूछे तो यमुनानगर। एक इससे संबंधित दूसरा प्रश्न आता है कि हरियाणा के सर्वाधिक क्षेत्रफल पे कौन सी फसल बोई जाती है। तो वो हो जाएगी गेहूं। उत्पादन में आगे है गन्ना। और अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल, वो हो जाएगी गेहूं। गेहूं सिरसा में सबसे ज्यादा होता है अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो। और गन्ना यमुनानगर में। यमुनानगर से याद रखने वाली बात है कि भाई यमुनानगर में हाथी पुनर्वास केंद्र है, वसंत कौर के जंगल है। और सिरसा में जिसमें गेहूं ज्यादा होता है, इससे याद रखने वाली बातें हैं कि हरियाणा का सबसे पश्चिमी गांव चौटाला गांव सिरसा में लगता है। और सबसे ज्यादा सिख आबादी जो है वो भी सिरसा के अंदर है। एक बार जादूगर सम्राट शंकर का प्रश्न आया था कि उनका संबंध किस जिले से है। तो जादूगर सम्राट शंकर भी सिरसा जिले से संबंध रखते हैं। और कपिल शर्मा शो में जो सुनील ग्रोवर गुत्थी का किरदार कर निभाते हैं, वो भी सिरसा जिले से। सुनील ग्रोवर का संबंध भी सिरसा जिले से है। हरियाणा का पहला खुले में शौच मुक्त जिला वो भी सिरसा है। हॉकी के पूर्व कप्तान संदीप सिंह का संबंध भी सिरसा से है। हरियाणा का फर्स्ट कैशलेस गांव नीलावली वो भी सिरसा से है। और भाई अभी सिरसा ने एक दिन में सबसे ज्यादा ब्लड डोनेट करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, हो सकता है करंट में आ जाए। डेरा बाबा भूमनसा ये भी सिरसा में है। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी ये भी सिरसा में है। अभी वापिस आ जाते हैं सिरसा से अपनी कृषि पे। कृषि भाई मुख्य एक प्रश्न आता है, खरीफ और रबी की फसल कौन सी है। तो रबी की फसल हम रजाई से याद रखेंगे, जो सर्दियों में बोई जाती है। रै से रबी, रै से रजाई, यानी कि जो सर्दियों में फसल बोई जाती हैं वो होती है रबी की फसल। जैसे राई, चना, गेहूं, मटर, जौ, सरसों, ये सभी फसल सर्दी में बोई जाती हैं। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। ये है रबी की फसल। और खरीफ की फसल को हम याद रखेंगे खरसों से। खरसा बोलते हैं हरियाणा में गर्मियों को, तो खरसा आ गई। तो खरसों वाली फसल, खरीफ की फसल धान, अरहर, जवार, बाजरा, ये मुख्य खरीफ की फसल है। खरीफ की फसलों को सामनी फसल भी बोला जाता है, क्योंकि ये सावन के महीने में बोई जाती हैं देसी देहात भाषा में, इसलिए। और खरसा जो खरीफ की फसल हैं अक्सर गर्मियों के बाद ही बोई जाती हैं, सावन के आने पर। तो सामनी फसलें होती हैं जो वे खरीफ की फसलें होती हैं। और जो आषाढ़ी फसल होती है वो रबी की फसल होती है।
आषाढ़ी रबी की फसल कब बोई जाती है? जब हम रजाई ओढ़ते हैं यानी कि सर्दियों में। और खरीफ की फसल बोई जाती है खरसों में, गर्मियों में। चलो भाई, अभी के लिए इतना ही। बाय।